जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी इंसान की परछाई ही अचानक से गायब हो जाए। मतलब विज्ञान का तो बहुत ही सीधा सा नियम है ना कि जहां रोशनी है वहां परछाई तो होगी ही। लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम जिस केस स्टडी पर बात करने जा रहे हैं उसने विज्ञान, तर्क और हमारी आम समझ तीनों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। हम यहाँ किसी मनगढ़ंत डरावनी कहानी की बात नहीं कर रहे हैं। ये पूरी तरह से सबूतों, गवाहों और एक क्राइम जर्नलिस्ट की डायरी पर आधारित एक केस स्टडी है। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए सीधे मध्य प्रदेश के उस छोटे से कस्बे में चलते हैं जहां से इस पूरे रहस्य की शुरुआत हुई थी। अब देखिए, इस पूरे मामले का सबसे पहला और सबसे ठोस सबूत है ये सीसीटीवी फुटेज। घटना नरसिंहपुर रोड की एक कॉलोनी की है। वक्त था रात के ठीक 2:17। फुटेज में साफ दिख रहा है कि एक आदमी सुनसान सड़क पर बिल्कुल अकेला चल रहा है। फिर अचानक उसके कदम रुक जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उसने कोई आवाज सुनी हो। वो रुकता है और फिर वो गलती कर बैठता है जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। वो पीछे मुड़कर देख लेता है। उसी पल कोई अजीब सी चीज पीछे से उसके कंधे पर झपटती है और कैमरा तुरंत ब्लैंक हो जाता है, पूरा ब्लैकआउट। और यही वो फुटेज था जिसने क्राइम जर्नलिस्ट राघव का ध्यान इस मामले की तरफ खींचा। राघव कोई अंधविश्वासी इंसान नहीं था, वो सिर्फ सबूतों पर यकीन करता था। और ये सबूत चीख चीख कर बता रहा था कि वहां कुछ तो बहुत ही भयानक चल रहा है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी नरसिंहपुर के रहस्य की परतें खोलने वाले हैं। हम इस खौफनाक किंवदंती को बारीकी से समझेंगे और देखेंगे कि कैसे एक अलौकिक खौफ के पीछे एक बहुत ही इंसानी और घिनौनी साजिश छुपी हुई थी। और साथ ही हम उस रोंगटे खड़े कर देने वाले क्लाइमैक्स तक पहुंचेंगे जिसने इस केस फाइल को भले ही हमेशा के लिए बंद कर दिया हो, लेकिन कई अनसुलझे सवाल पीछे छोड़ दिए। भाग 1, नरसिंहपुर का रहस्य। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। नरसिंहपुर रोड के पास बसी उस छोटी सी कॉलोनी में अचानक से बहुत अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी थीं। लोग रातों रात गायब हो रहे थे और जिनकी लाशें मिल रही थी उनकी मौत का कोई भी साफ कारण पुलिस को समझ नहीं आ रहा था। जब राघव एक क्राइम जर्नलिस्ट के तौर पर पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसे पता चला कि ये कोई पहली या दूसरी नहीं बल्कि तीसरी मौत थी। पुलिस की फाइल्स खंगालने पर एक बहुत ही अजीब पैटर्न सामने आया। इन सभी मौतों में कुछ खौफनाक समानताएं थीं। पहली बात, सारी घटनाएं रात के अंधेरे में हुई। दूसरी बात, मरने से पहले गवाहों के मुताबिक पीड़ितों को किसी की आवाज सुनाई दी थी, बिल्कुल किसी बच्चे या किसी अपने की आवाज। और तीसरी अहम बात, हर शिकार ने मरने से ठीक पहले पीछे मुड़कर जरूर देखा था। लेकिन जो बात राघव के विश्लेषणात्मक दिमाग को सबसे ज्यादा खटक रही थी वो ये थी कि मरने वालों की परछाई उनके शरीर से गायब थी। सोचिए, एक इंसान का शरीर मौजूद है लेकिन उसकी परछाई नहीं है। ये भला कैसे संभव हो सकता है? भाग 2, 1.5 फुटिया कौन है। अब राघव इन सवालों के जवाब ढूंढ ही रहा था कि तभी उसकी मुलाकात शकीला आपा नाम की एक बुजुर्ग महिला से होती है। शकीला आपा कोई आम गवाह नहीं थी। उन्हें इस रहस्यमयी चीज के बारे में वो सब पता था जो पुलिस के पल्ले नहीं पड़ रहा था। उन्होंने राघव को उस खौफ का असली नाम बताया, वो नाम जिसने पूरी कॉलोनी की रातों की नींद उड़ा रखी थी। शकीला आपा ने बताया कि वो कातिल कोई इंसान नहीं है, वो 1.5 फुटिया है। अब जरा इस जीव की परिभाषा पर ध्यान दीजिए कि ये कितना सटीक और खौफनाक है। ये एक आधा जला हुआ जिन का बच्चा है जिसकी लंबाई महज 1.5 फुट होती है। इसकी आंखों में कोई पुतलियां नहीं होती, बस पूरी तरह से काली आंखें। और इसका सबसे पसंदीदा शिकार क्या है? इंसानों की परछाई। जी हाँ, ये परछाइयों को खा जाता है और फिर उसी इंसान के शरीर पर कब्जा करके उसे अपना नया घर बना लेता है। इसके काम करने का तरीका सच में बहुत डरावना है। ये 1.5 फुटिया हमेशा पीछे से आवाज लगाता है और आवाज इतनी जानी पहचानी या मासूम होती है ना कि कोई भी इंसान मुड़कर देखने पर मजबूर हो जाए। शरीर भले ही इसका छोटा सा हो लेकिन इसकी ताकत किसी भी आम इंसान से 100 गुना ज्यादा होती है। और जब ये किसी की परछाई खा लेता है तो वो इंसान तुरंत नहीं मरता, वो अंदर ही अंदर घुटकर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। खैर, शकीला आपा ने एक बहुत ही काम की जानकारी भी दी, इसकी इकलौती कमजोरी, और वो कमजोरी थी लोहा। ये जिन लोहे से बहुत खौफ खाता है। भाग 3, खौफनाक सामना और परछाई। अब जैसा कि मैंने बताया, राघव एक पत्रकार था। वो अफवाहों पर नहीं बल्कि फैक्ट्स पर भरोसा करता था। तो उसने तय किया कि वो खुद जाकर इस बात की सच्चाई का पता लगाएगा।
रात के 2 बज रहे थे और वो अकेला एक सुनसान सड़क पर निकल पड़ा। ये एक ऐसा फैसला था जो उसकी पूरी जिंदगी पलटने वाला था। सड़क पे एकदम सन्नाटा पसरा था। तभी अचानक से उसके ठीक पीछे से एक बेहद मासूम से बच्चे की आवाज आती है, भैया मुझे घर जाना है। और बस यही राघव ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। वो उस आवाज के झांसे में आ गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया, और पीछे मुड़ते ही वो सीधा उस खौफ के आमने सामने था। उसके ठीक सामने वो 1.5 फुटिया खड़ा था। उसका शरीर एकदम टेढ़ा मेढ़ा था, पैर उल्टे थे और उसकी वो बिना पुतली वाली काली स्याह आंखें राघव को ही घूर रही थीं। वो जीव अजीब तरीके से मुस्कुराया और पलक झपकते ही जमीन से उछलकर सीधा राघव के सीने पर आ गिरा। राघव का दम घुटने लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसकी परछाई को उसके शरीर से खींच कर निकाल रहा हो। अचानक उसे शकीला आपा की बात याद आई। लोहा। उसने तुरंत अपनी जेब से लोहे की चाबी निकाली और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस जीव पर वार कर दिया। वो जीव एक भयानक चीख के साथ गायब हो गया। राघव की जान तो उस वक्त बच गई, लेकिन जब राघव ने खुद को संभाला और उठकर खड़ा हुआ तो उसने देखा कि उसकी परछाई वहां नहीं थी। अब यहाँ हम एक बहुत बड़े और तार्किक सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। जब किसी इंसान की परछाई ही उससे चुरा ली जाए तो वो इंसान जिंदा कैसे बच सकता है? शकीला आपा के बताए नियम के हिसाब से परछाई खोने का सीधा सा मतलब था मौत की उल्टी गिनती का शुरू होना। राघव के पास अब वक्त बहुत कम बचा था। भाग 4, खौफ के पीछे की साजिश। राघव बदहवास हालत में वापस शकीला आपा के पास पहुंचा और वहां उन्होंने राघव को एक ऐसा सच बताया जिसने इस पूरी सुपरनैचुरल कहानी में एक बहुत ही कड़वा और घिनौना इंसानी ट्विस्ट ला दिया। दरअसल ये सिर्फ एक जिन के आतंक की कहानी नहीं थी, इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी व्यापारिक साजिश चल रही थी। तो ये साजिश रची कैसे गई? हुआ ये था कि एक बहुत ही रसूखदार बिल्डर के कहने पर एक तांत्रिक ने इस 1.5 फुटिया जिन को बुलाया था। उनका मकसद बहुत साफ था, कॉलोनी में इतनी दहशत फैलाना कि लोग डर के मारे अपने अपने घर छोड़कर भाग जाएं। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लोगों ने कॉलोनी छोड़ दी और उस बिल्डर ने करोड़ों की वो जमीन एकदम कौड़ियों के भाव खरीद ली। राघव पर जो हमला हुआ था ना, वो भी कोई इत्तेफाक नहीं था। उसे जानबूझकर निशाना बनाया गया था ताकि एक पत्रकार के जरिए ये खौफनाक खबर अखबारों के फ्रंट पेज पर आए और दहशत और भी तेजी से फैले। और इस इंसानी लालच की सबसे बड़ी कीमत किसने चुकाई? कुछ बेगुनाह लोगों ने। आपको जानकर हैरानी होगी कि शकीला आपा के पति ही इस जिन के सबसे पहले शिकार थे। और तो और जब वहां के एक स्थानीय मौलवी जी को इस साजिश के बारे में पता चला और वो पुलिस के पास जाने वाले थे तो उन्हें भी हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया गया। इस सच्चाई ने राघव को अंदर तक हिलाकर रख दिया। अब उसका डर खत्म हो चुका था और उसकी जगह ले ली थी एक जिद ने। अब उसे सिर्फ अपनी जान नहीं बचानी थी बल्कि इस पूरे खौफनाक खेल को जड़ से खत्म करना था। भाग 5, आखिरी कदम और बलिदान। चलिए अब देखते हैं कि ये पूरी केस स्टडी अपने क्लाइमैक्स पर कैसे पहुंचती है। राघव ने उस पुराने खंडर में जाकर लोहे की छड़ों का एक घेरा बनाया ताकि वो उस जिन्न को फंसाकर खत्म कर सके। शुरुआत में लगा कि उसका प्लान काम कर गया और वो जिन्न वहां से गायब हो गया। राघव ने चैन की सांस ली, लेकिन वो महज एक धोखा था। असल में राघव के शरीर के अंदर एक बहुत ही भयानक बदलाव शुरू हो चुका था। जब वो आईने में खुद को देखता तो वो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लगता था, लेकिन उसकी परछाई वो अब उसकी नहीं थी। जरा सोचिए, उसकी परछाई जमीन पर पड़ने के बजाय दीवार पर एक 3 साल के बच्चे की तरह बिल्कुल सीधी खड़ी रहती थी और लगातार उसे घूरती रहती थी। 1.5 फुटिया अब सिर्फ बाहर नहीं घूम रहा था, वो राघव के शरीर को अपना नया घर बना चुका था। राघव की आवाज भारी और फटी फटी सी हो गई थी। उसके शरीर से पुरानी कब्र जैसी बदबू आने लगी थी। वो धीरे धीरे अपने ही दिमाग और शरीर पर अपना कंट्रोल खो रहा था। जब राघव का दम घुटने लगा तब उससे शकीला आपा का बताया हुआ वो सबसे अहम नियम याद आया। जिन कोई रूह या भूत नहीं होता, वो आग और धुएं की औलाद है, और जो चीज आग से पैदा हुई हो उसे खत्म करने के लिए आग का ही सहारा लेना पड़ता है। उसे खुद को जलाना होगा, यही एक इकलौता रास्ता बचा था। ये सोचना ही कितना भयानक है ना? लेकिन राघव अपना फैसला कर चुका था। वो लड़खड़ाते कदमों से शहर के बाहर बनी उस पुरानी चमड़े की फैक्ट्री की तरफ निकल पड़ा जहां वो तांत्रिक और बिल्डर छिपे हुए थे। उस फैक्ट्री के अंदर का नजारा वाकई किसी बुरे सपने जैसा था। राघव के शरीर के अंदर एक महायुद्ध चल रहा था। एक तरफ थी पत्रकार राघव की इंसानियत और उसकी आखिरी बची हुई चेतना जो किसी भी तरह इस बुराई को खत्म करना चाहती थी।
और दूसरी तरफ थी उस 1.5 फुटिया की राक्षसी ताकत जो अब हर हाल में आजाद होना चाहती थी। राघव, जिसके अंदर जिन पूरी तरह से हावी हो चुका था, उसने सीधा उसी तांत्रिक पर हमला कर दिया जिसने उसे बुलाया था, क्योंकि जिन अब किसी का गुलाम बनकर नहीं रहना चाहता था। वहां चारों तरफ आग भड़क उठी। राघव समझ गया कि बस यही वो सही वक्त है। जैसे ही उसने खुद को आग के हवाले किया, वो 1.5 फुटिया दर्द से भयानक चीखें मारने लगा और काला धुआं बनकर राघव के शरीर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन राघव इसके लिए पहले से तैयार था। उसने एक भारी लोहे की चेन उठाई और खुद को उस काले धुएं के साथ कसकर लपेट लिया। लोहा, जो उस जिन की सबसे बड़ी कमजोरी थी, उसने उसे भागने का कोई मौका नहीं दिया। और अगले ही पल वहां एक जोरदार धमाका हुआ। सब कुछ जलकर राख हो गया। राघव ने अपनी ही जान की बाजी लगाकर उस खौफनाक साए को खत्म कर दिया था। लेकिन क्या आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? सिस्टम की असलियत देखिए आप। अगली सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें सिर्फ राख का ढेर मिला। ना राघव का शरीर मिला, ना कोई और ठोस सुराग। और जैसा कि हमेशा होता है, पुलिस ने इसे एक साधारण सी दुर्घटना करार दे दिया। केस फाइल पर बस इतना लिख दिया गया, गैस रिसाव के कारण हुआ धमाका, और नरसिंहपुर रोड के इस खौफनाक अध्याय को कागजों पर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। भाग 6, अनसुलझा खौफ। इस बात को कई महीने बीत चुके थे। नरसिंहपुर की उस कॉलोनी में अब पूरी तरह शांति थी। सबको यही लग रहा था कि राघव का बलिदान बेकार नहीं गया और वो डरावना साया हमेशा के लिए राख में मिल चुका है। लेकिन क्या वाकई ऐसा था? चलिए इस केस स्टडी के बिल्कुल आखिरी हिस्से पर नजर डालते हैं। एक रात की बात है। कॉलोनी में एक नया चौकीदार अपनी ड्यूटी कर रहा था। रात का गहरा सन्नाटा था। तभी एकदम अचानक उसे अपने ठीक पीछे से वही पतली मासूम सी आवाज सुनाई देती है, भैया, यहाँ बहुत अंधेरा है, थोड़ी सी रोशनी होगी क्या? ये आवाज सुनते ही चौकीदार ने फौरन पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे वहां सड़क पर कोई नजर नहीं आया। दूर दूर तक कोई नहीं था, सब एकदम खाली। लेकिन जो बात इंसानी आंखें नहीं देख पाईं, वो वहां लगे कैमरे ने रिकॉर्ड कर ली। अगले दिन के सीसीटीवी फुटेज में जो दिखा वो खून जमा देने वाला था। फुटेज में साफ दिख रहा था कि उस बेखबर चौकीदार के ठीक पीछे जमीन पर 1-1.5 फुट की परछाई खड़ी है और बिल्कुल खामोशी से अपना हाथ हिला रही है। राघव जा चुका था, लेकिन आग और लोहे की उस भयानक जकड़ के बावजूद वो 1.5 फुटिया अभी भी जिंदा था। और सबसे डरावनी बात यह है कि अब उसका कोई मालिक नहीं था, ना ही उसे कंट्रोल करने वाला कोई तांत्रिक जिंदा था। वो अब पूरी तरह से आजाद हो चुका था। और ये पूरी केस स्टडी आज हमें एक ऐसे सवाल पर लाकर छोड़ देती है जो शायद आपको रात में सोने ना दे। अगर किसी सुनसान और अंधेरी सड़क पर पीछे से कोई बहुत ही मासूम सी आवाज आपको पुकारे, तो क्या पीछे मुड़कर देखने की हमारी जो ये इंसानी फितरत है, वो हमारे जिंदा रहने की चाहत पर भारी पड़ेगी? सच कहूं तो इस सवाल का जवाब शायद कोई भी इंसान कभी नहीं जानना चाहेगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। हमने आज जो सबूत और जो सच देखा है, वो ये याद दिलाने के लिए काफी है कि कुछ खौफ आज भी हमारे ही बीच आजाद घूम रहे हैं। सतर्क रहें